सामने कराम, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करें। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि अब इंशाअल्लाह बस चंद ही दिनों के अंदर हम रमज़ान के महीने में कदम रखने जा रहे हैं और ऐसे मौके पर अगर हम रमज़ान से पहले अगर थोड़ा प्लान बना लें, थोड़ा मंसूबा बना लें और अपने अंदर जहन साजी कर लें, अपने ख्यालात को मुरतब कर लें कि रमज़ान के दिन हम कैसे गुजारें, रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में कैसे गुजरे। अगर थोड़ा सा एक आउटलाइन अगर हम बना लें, एक छोटा सा मैप अगर बना लें, तो रमज़ान में हम बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाअल्लाह। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रमज़ान को बहुत आसान बना रखा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान के मुकाबले में आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बहुत सारे मौक़े अता कर रखा है रमज़ान से सही माने में फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान था और हमारा जो रमज़ान है, ऐसे लगता है कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है हमारे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान के दरमियान। हमारा रमज़ान आ रहा है, अगर ज़रा गर्मी हो जाए तो हम एसी लगा लेते हैं और अगर एसी ना हो तो हम कूलर लगा लेते हैं। फैन तो हर गरीब और अमीर के पास मौजूद है और हम अपनी ड्यूटी को हाफ डे कर लेते हैं और हमारे दस्तरखान पर अनवा व अक़साम की नेमतें फैली हुई रहती हैं। हमारी इफ्तार के उस दस्तरखान पर 8-10 तरीके की नेमतें भरी हुई रहती हैं। लेकिन जरा सा पलट कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा देखो आप कि भाई नबी का पहला रमजान है, सहाबा कराम का पहला रमजान है और वो रमजान किस हालत में आ रहा है? जंगे बद्र के दरमियान रमजान आ रहा है और रमजान के महीने में जंगे बद्र का सामना करना पड़ रहा है। रोजे भी सहाबा कराम से जो है पहला तजुर्बा, रमजान का तजुर्बा पहली मर्तबा, जंग का तजुर्बा पहली मर्तबा, दुश्मन के सामने का जो है पहला तजुर्बा, इसलिए कि इससे पहले कोई जंग नहीं हुई थी मुसलमानों से। मुसलमानों पर जुल्म हुआ था, एक तरफा उन पर हर तरह का जबर हुआ था, जुल्म हुआ था, लेकिन जंग नहीं हुई थी। पहला जंग का मौका था, ये जंगे बदर का मौका है। दुश्मन 1000 की तादाद में है और आप 313 की तादाद में है और गर्मी का मौसम है और पहली जंग है, दुआएं मुसलसल हो रही हैं। तो ये कैसा हो रहा है? रमजान के महीने में हो रहा है। आप अंदाजा लगाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेकर जा रहे हैं रमजान के महीने में, रोजे की हालत में, और मुसलसल दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, अगर ये तेरी मुट्ठी भर जमात अगर आज हलाक हो जाती है, अगर खत्म हो जाती है, तो फिर क़ियामत तक इस सरजमीन पर कोई इबादत करने वाला नहीं होगा। इस कदर खौफ अल्लाह के रसूल सल्लम को है। इस तरह अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। तो ये पूरा ये पहला रमजान जंगे बद्र के हवाले हो जाता है। दूसरा रमजान जंगे उहद की तैयारी में गुजरता है और उसी जंग में हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद हो रहे हैं। उसी जंग में हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के कान काटे जा रहे हैं और नाक काटी जा रही है, होठ काटे जा रहे हैं, हत्ता के कलीजा सीने से निकाला जा रहा है। इस कदर अंदोनाक जो हालात पेश आ रहे हैं वो रमजान के महीने में आ रहे हैं। तीसरा रमजान बदरे दूम की तैयारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जा रहा है। चौथा रमजान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जरा गौर करें आप, खंदक की खुदाई में जा रहा है। चौथा रमजान अल्लाह के रसूल का, रमजान के महीने में सहाबा कराम पेट पर पत्थर बांध बांध कर जो है खुदाई कर रहे हैं। सुबह में खुदाई, शाम में खुदाई, दिन में खुदाई, रात में खुदाई। रमजान के महीने में जंगे खंदक की तैयारी की जा रही है। उसके बाद रमजान गज़वा बनुल मुस्तलक का है। अल्लाह कर जंग से वापस आते हैं। जंग से वापसी के दौरान
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा पर बहतान लगाया जाता है, और वो बहतान जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पर लगाया गया, उस टेंशन में वो रमजान गुजरता है। भाई सबसे आला आदमी की बीवी पर इल्जाम, और वो कश्मकश, परेशानी, कभी इनसे मशवरा कर रहे, कभी इनसे मशवरा, कभी इनसे मशवरा कर रहे, वो पूरा महीना परेशानी के आलम में गुजरता है। उसके बाद वाला रमजान, एक रमजान जिंदगी में नबी का सुलह हुदैबिया का रमजान सुकून से गुजरता है। उसके बाद वाला फिर रमजान फतेह मक्का का है, फतेह मक्का की तैयारी का है। 17 रमजान को जो है ये यानी फतेह मक्का होने जा रहा है, और वो मक्का फतह करने जा रहे हैं। तो जाहिर बात है अल्लाह के रसूल को नहीं पता था कि भाई आसानी से मिल जाएगा। तैयारी कर रहे हैं, फौज को ले रहे हैं, जा रहे हैं, मुकाबला करने के जहन में है, सब कुछ ये सब रमजान के महीने में हो रहा है। ये अलग बात है कि वहां पर जंग नहीं हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने फतह आसानी से नसीब किया, लेकिन जंग होने तक क्या नबी को यकीन था कि हो जाएगी? नहीं। तैयारी तो कर रहे थे, दुआएं तो कर रहे थे, टेंशन तो था। गोया रमजान के महीने में जंग की तैयारी का जो टेंशन होता है किस कदर बड़ा होता है हम नहीं समझ सकते। क्यों? उस मरहले से हम नहीं गुजरे हैं, उन हालात से हमारा गुजर नहीं हुआ है, तो वो टेंशन कैसे होता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। और आखिरी रमजान अल्लाह के रसूल का जंग तबूक की तैयारी में गुजर रहा है। तो गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 9 रमजान आए, 9 रमजान में सिर्फ एक रमजान नबी का सुकून से गुजरा, बाकी सारे के सारे रमजान अल्लाह के रसूल के टेंशन के साथ गुजरे। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा करम है हम लोगों पर, किस कदर एहसान अल्लाह ताला का, हमारा रमजान बड़े सुकून के साथ गुजरते हैं। हमारी सहरी के अंदर भी जो है हम नेमतें भरी हुई है, हमारी इफ्तार में नेमतें भरी हुई है, और हमें रोजे कोई तकलीफ नहीं होती है, न प्यास की तकलीफ, न भूख की तकलीफ, हर तरह की तकलीफ से अल्लाह हमको महफूज रखा है। ऐसे ममालिक आज भी हैं जहां पर रमजान के मैंने पता नहीं किस घर बुलडोजर से जो है मुनहदिम होने वाला है, किसका घर कब टूटने वाला है, कौन सा बच्चा रोजे में जाता है वापस आता नहीं आता वो नहीं मालूम। ऐसे ममालिक भी हैं इस दुनिया के अंदर, इस दौर के अंदर भी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस सारे के सारे मसाइल से दूर रखा है। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। और हमारा रमजान आ रहा है, चलो हम थोड़े अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह, जरा जायजा लेंगे। हम सबसे पहले हम हुकूकुल्लाह का जायजा लेंगे इंशाअल्लाह। भाई हुकूकुल्लाह में नमाज, हम नमाज तो पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, लेकिन नमाज के अंदर जितनी दुआएं हमको याद है नहीं है, अपने आप से पूछ लें, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछ लें। भाई हमें अत्तहिया तो सब पूरी याद है, हमको इतने 30 साल से 35 साल से 40 साल से 50 साल से नमाज हम पढ़ रहे हैं, अलम तरा से आगे हम आगे नहीं बढ़े, अलम तरा से ना सके हमें सूरह याद है, उससे बढ़कर हमें सूरह याद नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस रमजान में और 2 सूरह हम आगे बढ़े इंशाअल्लाह, 1 सूरह हम और आगे बढ़े इंशाअल्लाह, 4 सूरह और आगे बढ़े इंशाअल्लाह, कभी जो है हम देखकर तिलावत करें इंशाअल्लाह। हमने कितने जनाजों में शिरकत की, क्या हमें जनाजे की दुआ याद है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरना, दुआ याद है? अगर नहीं है तो रमजान में याद कर सकते हैं इंशाअल्लाह, रमजान में सुनकर याद कर सकते हैं इंशाअल्लाह, देखकर याद कर सकते हैं इंशाअल्लाह, रोमन में लिखकर याद कर सकते हैं इंशाअल्लाह, इंग्लिश में लिखकर याद कर सकते हैं इंशाअल्लाह, अरबी में लिखकर याद कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो हम चेंजेस ला सकते कि इंशाअल्लाह इस रमजान के बाद हम जो भी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, हम सिर्फ होठ हिलाकर नहीं पढ़ेंगे, दुआ पढ़कर नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुनूत याद है नहीं है, अपने आप से पूछें। तो नमाजों का जायजा ले मेरे दोस्त, इंशाअल्लाह इस रमजान के महीने में अल्लाह हमें जो फुर्सत दे रहा है, उस फुर्सत के मौके पर हम नमाजों की इस्लाह कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और साथ साथ नमाजों के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी हम इस्लाह करें इंशाअल्लाह। हुकूकुल इबाद में कितने रिश्ते हमारे फटे हुए हैं, कितने रिश्ते हमारे टूटे हुए हैं, कितने रिश्ते हमारे फटे हुए चिंदी के मांदी हैं, और कितनी दूर हमारे होते जा रहे हैं। हमारे ताल्लुकात हमारे दोस्तों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बीवियों के साथ, हमारे पड़ोस के साथ, हमारे जो ताल्लुकात हैं उस पर हमें नजर सानी करने की जरूरत है इस रमजान के महीने में इंशाअल्लाह। और अगर हम किसी से दूर हैं,
कोई रिश्तेदार हमसे दूर है तो रमजान का महीना बेहतर मौका है उसको बुलाने का। इफ्तारी बुलाकर कदरत को खत्म कर सकते हैं, कभी सहरी में दावत देकर उसकी जो है नफरत को मिटा सकते हैं, और हम इफ्तार में थोड़े खजूर के पैकेट देकर मोहब्बत को बढ़ा सकते हैं। हम इफ्तार के जो है चंद जो है ये फ्रूट देकर हम अपनी नफरत को कम कर सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, उसको बुला सकते हैं। तो गोया अपने रिश्तों को भी बहाल हम कर सकते हैं इस रमजान के महीने के अंदर। और इस रमजान के महीने में हम इंशाल्लाह अपने कारोबार का जायजा भी ले सकते हैं कि भाई हमारे कारोबार में कहीं हराम तो नहीं है, हमारे कारोबार में कहीं हराम की आमिल से मिलावट तो नहीं है, अगर है तो इस रमजान के बाद क्लोज कर देंगे इंशाअल्लाह। ऐसा तो नहीं कि मेरा किराने दुकान है और उसमें मैं सिगरेट बेच रहा हूं, उसमें मैं गुटखा बेच रहा हूं, उसमें जर्दा बेच रहा हूं, ऐसा हो सकता है। तो इंशाअल्लाह हम आयत कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह इस रमजान के बाद, बल्कि अभी से इंशाअल्लाह जर्दा हटा देंगे अपनी दुकान से, इंशाअल्लाह सिगरेट निकाल देंगे अपनी दुकान से, गुटखा निकाल देंगे अपनी दुकान से। तो जो हराम चीजें छोटी छोटी कहें मिलकर आ सकती है अपने कारोबार के अंदर, तो उसको हम निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं इंशाअल्लाह। और लेन देन का मामला, अगर लेन देन का मामला है, पिछला कर्जा पुराना बाकी है, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, 8 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने कर्जा अगर बाकी है, तो इस रमजान के अंदर कोशिश करेंगे अपने कर्जे को वापस कर देंगे इंशाअल्लाह। कर्जे से हम बरी हो जाएंगे इंशाअल्लाह, कर्जे से हम पाक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेन देन के भी इस्लाह करना है, कारोबार की भी इस्लाह करना है, कारोबार में और आगे बढ़ना है, प्लान बनाइए इंशाअल्लाह। इस्लाम कारोबार में आगे बढ़ने से नहीं मना नहीं करता। आप अरबपति बन रहे कारोबार में, बिल्कुल बन सकते हैं आप माशाअल्लाह। आप कारोबार में कैसे आगे बढ़ें, कारोबार को और कैसे फैलाएं, कारोबार में कैसे तरक्की करें, प्लान बना सकते हैं इंशाल्लाह। बनाइए, हलाल कारोबार में जितना आगे बढ़ेंगे उसमें कोई रुकावट नहीं, इंशाल्लाह उसका हक भी अदा करने की नियत करेंगे इंशाल्लाह। और दोस्त, इस रमजान के महीने में इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि पूरे 30 तरावीह जमात के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे भाई वहां जो है 5-5 पारे पढ़ रहे हैं वो मस्जिद के अंदर, 6 दिन में तरावे क्लोज होती, चलो वहां पढ़ लेंगे हम लोग। नो, वहां 3-3 पारे पढ़ रहे हैं, 10 दिन में क्लोज होने वाली, चलो वहां जाएंगे। नो, वहां पर 2-2 पारे पढ़ रहे हैं, वहां पर 1.5 पारा पढ़ रहे हैं, वहां पर बस 10-10 पारे में 3 दिन में क्लोज कर रहे हैं, वहां एक शब में 1 रात में क्लोज किया जा रहा है, वहां जाएंगे। मेरे दोस्त, कुरान को जो है जल्दी पढ़ के खत्म करना तरावे का मकसद नहीं। क़ियामुल लैल व मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा, 30 दिन खड़े होकर तरावे पढ़ना वो मतलूब है। 10 पारे, 3 पारे, 5 पारे, 6 पारे, एक शबीना कुरान खत्म करके कारोबार में लग जाना, ये उसका हक नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने कारोबार में। शैतान लाता है भाई 1 महीना है कमाने का, अगर ये मिस हुआ तो फिर साल भर ऐसा मौका तो नहीं मिलता। हाँ जरूर, ये है, ये फैक्ट है, ये हकीकत है, इस कदर कारोबार होता है तरावे के टाइम पर ही। बेचारा सुबह से दुकान बैठा हुआ रहता है लेकिन ग्राहक ही नहीं आता। हाँ, इफ्तार तक भी जो है वो बस ऐसे ही बैठे हुए रहता है। इफ्तार के बाद जो हुजूम शुरू होता है, ऐन तरावे के टाइम पे उसका कारोबार धमाका सेल होता रहता है। आजमाइश है मोमिन बंदे के लिए कि अल्लाह, मैं ये गिराक को संभालूं या तरावे पढ़ूं, मैं ये गिराक को छोड़ दूं या तरावे को छोड़ दूं। आमतौर पर बंदा ये अल्लाह के हुकूक में बंदा कमजोर पड़ जाता है और फिर यहां पर टाइम लगाना शुरू कर देता है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह पूरे 30 तरावे हम जमात के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हम आहद कर लेंगे इस रमजान के अंदर कि भाई इस रमजान में मैं इंशाअल्लाह इतना बजट मैं जो है सदक़े के लिए फिक्स कर रहा हूं। करिए आप, हर नमाज में, हर मस्जिद में कहने का ऐलान होता रहता है, मैं इंशाअल्लाह 5000 का बजट रख रहा हूं इस रमजान के लिए। भाई जब भी ऐलान होता तो 50 रुपीज जो है दे दूंगा, चाहे मदरसे का हो, मस्जिद का हो, फुला 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 का हो। पूरे महीने में मैं इंशाल्लाह 5000 रुपए बजट में मैं सदका करूंगा इंशाल्लाह। जब जब मस्जिद में ऐलान होता जाएगा, उस 5000 में हो सकता है 1-2 अपने बीवी बच्चों के लिए अलग रख दे इंशाल्लाह, कि भाई 2000 मैं बीवी से कह रहा हूं कि बेगम तुम तरावे को जा रहे हो ना, तुम भी थोड़ा सदका करो, बच्चों तुम भी मस्जिद को जा रहे हो, तुम भी 10-10 रुपए सदका करो। अपने 2000 बीवी बच्चों को दे दिया, 3000 बचे, मैं रोजाना 100-100 रुपए करूंगा इंशाअल्लाह।
या 100 रुपए को 50-50 में डिवाइड करके करूंगा इंशाअल्लाह, या 100 रुपए में 4 मरतबा 25-25-25-25 करूंगा इंशाअल्लाह। कुछ प्लान बनाइए, ऐसा बनाएंगे तो खर्च होंगे पैसे, वरना ऐलान होगा देना 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 देना, हाथ जाता नहीं जेब में, सोचते सोचते मस्जिद निकल जाते, लेकिन बेचारे मस्जिद को पैसे नहीं आते। बजट बनाइए, एक प्लान बनाइए, अपने लिए प्लान, भी बच्चों के लिए प्लान, और माँ बाप के लिए प्लान बनाइए। अम्मी मस्जिद को जा रहे हैं, आप कुछ पैसे रख लो, सदका करो। अम्मी आप, अब्बू आप मस्जिद को जा रहे हैं, ये कुछ पैसे रख लो, आप रमजान में सदका करते रहो आप। तो ये यानी इससे ईमान हमारा मजबूत होता जाता है इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, हर दिन तो नहीं बोल सकता मैं, और हर दिन बोलेंगे तो फिर बिल्कुल होता भी नहीं अमल। तो एक काम कर सकते हम, 4 इंशाअल्लाह हज और उम्रे करेंगे इंशाअल्लाह रमजान के महीने में। शेख, रमजान के महीने में आज उम्रे को जाने के लिए लगभग 2-3 लाख रुपए होना पड़ता है शेख। हाँ, 2-3 लाख रुपए होना पड़ता। आप लेके जॉब कर रहे हैं, कैसा हो सकता है? ठीक है, नहीं जाते नो प्रॉब्लम, लेकिन 4 हज और उम्रे का सवाब हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह पूरे रमजान में। हम कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा आदमी फजर की नमाज पढ़कर वहीं बैठा रहे, और वो अस्कार पढ़ते 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 सूरज तुलू होने के बाद इशराक की 2 रकात नमाज पढ़कर घर को जाता है, तो हज और उम्रे का सवाब लेकर जाता है। हज और उम्रे का सवाब लेकर जाता है। तो इंशाअल्लाह हम पूरे महीने में 4 हफ्तों में 1 हफ्ता और 1 हफ्ता और 1 हफ्ता और 1 हफ्ता हम प्लान बना सकते हैं। हर दिन करने के लिए कहें तो अमल नहीं होगा, मुश्किल है, हम समझते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 मरतबा हो सकता है, 1 मरतबा हो सकता है। तो गोया इस रमजान में आदमी कम से कम 4 और हज और उम्रे का सवाब कमा सकता है, कम से कम 4 मरतबा इशरा की नमाज पढ़ के इंशाअल्लाह। और इस रमजान के महीने में 90% लोग रोजाना 1 रोजा रखते हैं। हाँ शेख, तो ताज्जुब की बात क्या है? 90% लोग रोजाना 1 रोजा रखते हैं, लेकिन कुछ खुशनसीब ऐसे लोग हैं जो रोजाना 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 रोजे भी रखते हैं। शेख क्या बोलना चाह रहे हैं आप? रोजाना 20 रोजे, 30 रोजे भी रखने वाले हैं। वो कैसा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी रोजा रखने के साथ साथ किसी एक आदमी की इफ्तार कराता है तो उसका रोजा भी इसके साथ इसके खाते में आ रहा है माशाअल्लाह। कोई 2 आदमी की इफ्तार कराता है, 2 रोजे कमा रहा है एक्स्ट्रा। कोई 5 की इफ्तार करा रहा है, 5 के रोजे हासिल कर रहा है। कोई 10 का इफ्तारी करा रहा है, 10 रोजे कमा रहा है। कोई 20 की इफ्तारी करा रहा है, 20 रोजे कमा रहा है माशाअल्लाह। ऐसे खुशनसीब भी हैं माशाअल्लाह। तो क्या करना पड़ेगा? जस्ट जरा सा अपने सॉफ्टवेयर को जरा सा घुमाएं फिराएं कि भाई मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह 1 रोजे के साथ साथ और भी रोजे कमाऊंगा। 1 किलो खजूर लूंगा इंशाअल्लाह, 1 किलो खजूर अच्छी क्वालिटी का लूंगा, ताकि 10 खजूर पड़े हुए हैं तो मेरे खजूर सबसे टॉप दिखे और पहला आदमी वो खा ले। सारी बात है ना भी, आज अच्छी क्वालिटी खजूरी खाना चाहता है कोई भी आदमी, प्लेन खजूर डाल दिया और साइड में जबरदस्त वो अजवा डाल दिए या और शुक्र डाल दिए तो पहले वो आदमी वो खाएगा। तो कोशिश करो 200 रुपए किलो का जो है मैं ये खजूर लूंगा, 300 रुपए किलो खजूर लूंगा। 1 किलो में मुमकिन है 20, 30, 40, 50, 60, 70 कुछ उससे खजूर आते होंगे। एक काम कर सकता हूं मैं इंशाअल्लाह, 1 किलो खजूर लिया और छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट मिलते, मैं 3 खजूर डाल के एक पैकेट बनूंगा और मैं इफ्तारी से पहले आऊंगा मस्जिद के पास खड़े होकर जो भी अंदर आ रहे भाई आप लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए, आप जितने लोगों को मैं अपना पैकेट दे रहा हूं और यहां आने के बाद अगर वो इफ्तारी कर रहे हैं तो उतने लोगों का अजर मेरे खाते में भी आ रहा है। और मायूब बात नहीं है मेरे दोस्त, कोई गिरी पड़ी बात भी नहीं है। खुशनसीब आदमी है जो आने वाले मस्जिद में इफ्तार के लिए आने वालों के लिए पैकेट फराहम कर रहा है, या इस मस्जिद के अंदर माशाल्लाह अगर मस्जिद वाले इफ्तारी इंतजाम कर रहे हैं उसमें शामिल होता, शेख ये मेरे खजूर लीजिए आप उसमें डाल दीजिए।
साहब ये मेरे मौज है उसमें आप डाल दीजिए, ये मेरे फुला है आप डाल दीजिए, आप उसमें शरीक होकर अपने रोजों की तादाद को बढ़ा सकते हो। दोस्त यहां चाहत अगर हुई ना कुछ भी कर सकता बंदा, यहां नहीं हुई, यहां नहीं आया सॉफ्टवेयर में, तो ऐसे कितने रमजान गए हमारे बैलों की तरह, सॉरी बस हम दिन गुजार रहे हैं। नहीं, चेंज होंगे इंशाअल्लाह, तब्दील होंगे इंशाअल्लाह और कमाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, और इसके साथ साथ हम इंशाअल्लाह एक मर्तबा मुमकिन है इस मस्जिद के जिम्मेदार में कोई एक आदमी जो अतराफ अकनाफ के गांव से वाकिफ रहते हैं, वो लोग भाई फुला का जो है एक फार्म हाउस है और वो फार्म हाउस वाला है तो बार बार गांव को जाते रहते हैं माशाल्लाह, तो वहां गांव के लोगों के मालूम हालात मालूम फला फला मालूम, तो वह आदमी अपने 4-5 दोस्तों से पैसे कलेक्ट करके दूर गांव के लोगों को, दोस्त इफ्तारी करो मेरे दोस्त, यहां सब पेट भरे हम लोग, हम सब खा रहे हैं, पूरा साल खाते रहते हैं, काश वो गांव वाले भी इफ्तारी में अच्छे खजूर खा सके, काश वो गांव वाले भी इफ्तार में खजूर के साथ साथ जरा फ्रूट खा सकें, काश वो गांव वाले भी जरा बिरयानी खा सकें। तो महीने में एक मर्तबा ऐसा प्लान बनाइए अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्त, 5 दोस्त, 6 दोस्त, 10 दोस्त, अगर आप जानते हैं एक दूसरे को, किसी एक को पकड़िए और एक मर्तबा शहर से बाहर गांव में जाके उनको खिला के देखिए, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट कैसी होती है माशाअल्लाह, वो जब खाते रहते हैं तो कैसे खुश वो होते रहते हैं। एक प्लान ऐसे बनाया जा सकता है इंशाअल्लाह, गांव के बाहर का प्लान, गांव का प्लान बनाया जा सकता है। अगर आप नियत करते हैं तो माशाअल्लाह मस्जिद में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अतराफ अकराम गांव से वाकिफ हैं, उनसे आप काम ले सकते हैं इंशाअल्लाह, खुद भी जा सकते हैं आप साथ साथ में, चलो हम सब मिलकर जाएंगे इंशाअल्लाह। कितना मतलब मुबारक वो सफर होगा, कितना खुशनसीब वो दिन होगा जिसमें हम अपने गांव वाले भाइयों की हम फिक्र कर रहे हैं, वहां की औरतों को खिला रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, मर्दों को खिला रहे हैं, खाओ तुम खाओ, तुम लोग खाओ, अमेजिंग मसला माशाअल्लाह। और इस रमजान में ऐसे हो सकता है इंशाअल्लाह कि भाई एक दिन किसी मदरसे का रुख भी करो मेरे दोस्त, किसी मदरसे का जायजा भी लो, उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के हालात का जायजा लीजिए, पढ़ने वाले बच्चों के कपड़ों का जायजा लीजिए, उनके चप्पल का जायजा लीजिए, उनके मदरसे में रखे हुए पेटियों का जायजा लीजिए, उनके मदरसे पहनने वाले जो है यानी वो लिबास का जायजा लीजिए, लिबास का जायजा लेकर अपनी आंखों से उसको हेल्प कीजिए। बेटा ये कपड़े पहन लो आप माशाल्लाह, बेटा ये मेरे जूते हैं आप पहन लो, बेटा ये बैग है आपके लिए, बेटा ये ब्लैंकेट है मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बेटा ये जो है ये बेडशीट है मैं आपके खातिर लेकर आऊं। कभी किसी वक्त हम पूरे महीने में एक मर्तबा किसी मदरसे का जायजा लें, अगर मदरसे छुट्टी में हैं यतीम खाने का जायजा लें, बहुत सारे यतीम खाने भी हैं माशाल्लाह शहर के अंदर, यतीम खाने के पास जाएं, उन बच्चों से मुलाकात करें, उन बच्चे की हालत को जरा गौर करें, कैसे गुजार रहे हैं हमारे बच्चे, हर दिन कैडबरी खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, हर दिन नए नए चीजें खा रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी कौम के बच्चे भी हैं जो रूखा सूखा खाकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। नहीं तो ओल्ड एज हाउस जाइए जहां पर वो माँ बाप पड़े हुए हैं जिनके बच्चे करोड़ोंपति लाखोंपति है, लेकिन माँ बाप जो है ओल्ड एज में पड़े हुए हैं, उनका जायजा लें, या मदरसे का जायजा लें, या यतीम खाने का जायजा लें, या ओल्ड एज हाउस का जायजा लें, पूरे महीने में एक मरतबा बस दोस्त, ज्यादा प्लान मत बनाओ, एक ही बार बनाओ बस, इंशाअल्लाह रमजान हमारा बिल्कुल अलग पाएंगे आप इंशाअल्लाह। और ये भी हो सकता है माशाल्लाह मेरी आवाज जिन जिन मस्जिद वालों को पहुंच रही है, ये रमजान से पहले हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हमारे मस्जिद में 20 बच्चे आ रहे हैं, हमारी मस्जिद 30 बच्चे आ रहे हैं, और ऐसी मस्जिदें भी हैं जहां पर बच्चे 100 की तादाद में आते हैं, ऐसी मस्जिद भी हमारे करीब में 250 बच्चे मकतब में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, अमेजिंग, 250 बच्चे मकतब में पढ़ रहे हैं। तो क्या मतलब उसी मोहल्ले के बच्चे हैं माशाल्लाह, आसपास के बच्चे 250 की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंशाल्लाह हम अब मस्जिद तकी के अंदर हम ये कर सकते हैं कि बच्चों इस मस्जिद में जितने आने वाले बच्चे हैं अगर आप लोगों ने पूरे रोजे रखे तो हम आपको प्राइज देने वाले हैं इंशाल्लाह।
अगर आपने पूरे तरावे मस्जिद में जमात के साथ पढ़ा, आपने हम प्राइज देने वाले आप इंशाअल्लाह। देखो बच्चों के अंदर कैसे माहौल पैदा हो जाता है। छोटा सा आपका उभारना, छोटा से तवज्जो दिलाना इंशाअल्लाह हमारे बच्चों को बहुत कुछ आगे ले आ सकता है। 30 रोजे नहीं रख सके, ओके बेटा 25 कौन रखे। 25 नहीं रख सके, ओके बेटा 20 कौन रखे। 20 नहीं रख सके, ओके बेटा 15 कौन रखे। दोस्त, ये बच्चों को आज हम अगर माहौल नहीं देंगे ना, कौन देगा मेरे दोस्त। आज मां बाप के पास वो सलाहियत नहीं है, वो सोच नहीं है, वो फिक्र नहीं है और वो कर नहीं सकते। तो मस्जिद के जिम्मेदार वो कर सकते हैं कि हमारे मस्जिद में इंशाल्लाह बच्चों आपका नाम रजिस्टर किया जाएगा। कौन इस रोजे कंपटीशन में आने वाला है, नाम लिखेंगे हम। कौन तरावे कंपटीशन में, हम नाम लिखेंगे। पूरे महीने में जो भी आगे बढ़कर करेगा उसको हम प्राइज देंगे इंशाल्लाह। हो सकता मेरे दोस्त ये भी काम हो सकता है। और साथ साथ में हम एक प्लान नहीं बना सकता, हम रोजाना इंशाल्लाह ज़ोहर के बाद एक छोटा सा 15 मिनट का या 10 मिनट का या आधे घंटे का बयान सोच सकते हैं इंशाल्लाह। और याद रखो दोस्त, ज़ोहर पढ़ने के बाद कोई बड़ा कमाल हम करने नहीं जा रहे हैं, कोई बड़ा कमाल नहीं करने जा रहे हैं। ज़ोहर पढ़ने के बाद प्लान बना सकते हैं हम इंशाअल्लाह कि भी आधे घंटे का बयान मैं सुनूंगा इंशाअल्लाह, एक 15 मिनट का बयान सुनूंगा इंशाअल्लाह। ये भी आप प्लान बना सकते हैं इंशाअल्लाह। और नौजवान, हमारे बड़े प्यारे नौजवान हैं मेरे दोस्त, आप मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हारे हाथों में आज टेक्नोलॉजी बिल्कुल आसान होती जा रही है। तुम एक काम कर सकते हो नौजवानों, किसी भी अभी 2-4 दिन रमजान के लिए बाकी हैं, आप किसी अच्छे कारी की आवाज, जो बहुत बहुत प्यारी आवाज है, उसका ऑडियो डाउनलोड करो और लोगों को भेजो, पढ़ने के लिए सुनाओ। माशाल्लाह वो सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है और तुम घर में लगा सकते हो, घर वालों को सुना सकते हो। और मेरे नौजवानों, तुम लोग हर दिन मस्जिद के अंदर मगरिब के बाद रजाकाना तौर पर सफाई में हिस्सा ले सकते हो। भाई मौजन साबित करना जरूरी नहीं। हम नौजवान हैं, मगरिब की इफ्तार कर लिया, वहां पर पूरा दस्तरखान पड़ा हुआ है, मौज के छिलके पड़े हुए, खजूर के गुटियां पड़े हुए, फला, हम फटाफट सफाई में कहां साथ देंगे इंशाअल्लाह। नमाज भी हो जाती, इफ्तार भी हो जाता, सफाई भी हो जाती। कितने खुशनसीब नौजवान हैं अगर वो लोग मस्जिद की सफाई में हिस्सा लेते हैं या तरावे के बाद की सफाई में हिस्सा लेते हैं। तो ये काम भी आप लोग कर सकते हो, हमारे सामने मैदान खुला पड़ा हुआ है। और इसी तरह दोस्त, एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे नौ मुस्लिम भाई भी रहते हैं, जिनके पास ईद कैसे होती है, रमजान कैसे होता है, वो माहौल उनके पास नहीं रहता है। क्यों? उस बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं है। ईद कैसे होती है और रोजे कैसे होते हैं, कैसे गुजरते हैं, कैसी खुशी होती है, क्या करते हैं, उनके पास ज्यादा नहीं होता है। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी नौ मुस्लिम भाई को फैमिली के साथ अपने घर को बुलाएं और हमारे साथ एक रोजा इफ्तार करो, हमारे साथ, और हमारे साथ ईद हमारे साथ बनाओ, एक दिन हमारे पास रहो, मगरिब से इशा तक हमारे पास रहो, ज़ोहर से मगरिब तक हमारे पास रहो, और रह के उनको उनकी दिलजोई हम कर सकते हैं। किसी नौ मुस्लिम भाई को उसकी फैमिली के साथ अपने घर को बुलाकर उनका सम्मान, हो सके तो एक जोड़ कपड़ा उनको दिला दीजिए। एक जोड़ कपड़ा अगर उस लेडी को दिलाएंगे नौ मुस्लिमा को, तो कितनी बड़ी खुशी होगी, कितनी बड़ी खुशी होगी उन लोगों को। यह काम भी हो सकता है अगर इस तरह का सर्कल उसकी जान पहचान में, उसके मुसल्लियों में उसका फला है, तो यह भी काम हो सकता है करने का। इंशाअल्लाह इस रमजान हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और दोस्त, हमारे खानदान काफी बिखरे हुए हैं, दोस्त अहबाब बिखरे हुए हैं, तो हम इंशाअल्लाह इस रमजान के महीने में छोटे तोहफे ताइफ गिफ्ट कर सकते हैं इंशाअल्लाह। बड़े करो नहीं बोलता मैं कभी भी, मैं बड़े बजट वाला कोई काम बोलता है नहीं मैं कभी भी, छोटे बजट वाला बोलता हूं, ताकि हर आदमी करना शुरू करे। जब करना शुरू करता है, हैबिट बिल्ड होती ना, उसके बाद कितना भी बड़े खर्चे वाले काम करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। हैबिट बिल्ड किए बगैर, आदत बने बगैर बड़े प्रोजेक्ट वाले काम बोलोगे, भाग जाइए कौन, कोई भी नहीं कर सकता उसको। तो छोटे छोटे काम करेंगे इंशाल्लाह, छोटे छोटे तोहफे जो है करेंगे इंशाल्लाह। 20 रुपये वाला तोहफा गिफ्ट कीजिए आप। हो सकता है मिसवाक, मैं अपने 4 दोस्तों मिसवाक तकसीम करूंगा इंशाल्लाह, पॉसिबल है, मिसवाक दे सकता हूं रमजान के महीने के अंदर। हो सकता है कुछ भी
उसको रमजान के महीने में कामन चीज में दे सकता हूं। अपने बच्चों को दीन से जोड़ने के लिए, मस्जिद से जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते, प्लान बनाइए। अपने घर वालों को मस्जिद से जोड़ने के लिए, तरावे के लाने के लिए उनको जरा सहूलत फराम कीजिए। और खवातीन से गुजारिश है कि वो अपना टाइम पूरा पकवान में लगा रही। बड़ी कुर्बानी है माशाल्लाह, उनकी भी मामूली कुर्बानी नहीं है दोस्त। हम सहरी के टाइम पे उठ के खा लेते हैं, हाँ कोई मुश्किल नजर नहीं आता है, लेकिन हमसे पहले उठकर वो 2 बजे से पकाना शुरू करते हैं ना, वो बड़ी कुर्बानी होती है। हम उनकी कुर्बानी को यानी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और फिर असर के बाद ही पकवान शुरू होता है। अनवा अक़साम के पकोड़े है, ये जलेबी है, अरे वो है, वो नाम, खैर मुंह पानी आता फिर आप लोगों को बोले तो नहीं, इतने काम करते हैं। तो इसके साथ इंशाअल्लाह जो भी कर रहे हैं अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। क्यों? रोजेदार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो रोजेदार को सपोर्ट कर रहे हैं, अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन पूरी तवानाई पकवान में लगाना ये मुनासिब नहीं है। कंटिन्यूस माइंड में आ रहा, आज क्या पकाना, आज क्या पकाना, आज क्या पकाना, आज क्या पकाना, हाँ कंटिन्यू माइंड में वही घूमते रहना। इबादत को छोड़ देना, तरावी को लेट लेना, कुरान को छोड़ देना, अस्कार को छोड़, ये मुनासिब नहीं है। आप लोग वो जरूर कीजिए, लेकिन साथ साथ में इसमें भी अपने दिल को लगाइए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, बारी ताला तू हम तमाम को इस रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करने वाला बनाने की अता फरमा। हर तरह के कर्दे से महफूज फरमा, बलाओं से महफूज फरमा, हासिदों से महफूज फरमा, दुश्मनों से महफूज फरमा, बीमारियों से महफूज फरमा, वबा से महफूज फरमा, बला से महफूज फरमा। हर बुरी चीज़ जो हमें नुकसान पहुँचाने वाली है, हमारे दीन को नुकसान पहुँचाने वाली, दुनिया को नुकसान पहुँचाने वाली, उन तमाम से हमारी हिफाज़त फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।